अब हम गंगा अवतरण का 5वां पद देखेंगे। चलिए देखते हैं। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावै, हर हराति लहराति सहस योजन चली आवे। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उषा। 5वें पद में भी गंगा जी के अपार वेग का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। उनके धाराओं की ही प्रशंसा की जा रही इसमें भी। तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कवि कि कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। सु माने सुंदर, कबहु माने कभी, अपार में अत्यधिक, नीचे यानी कि धरती की तरफ, हर हराती यानी कि हरहराहट यानी हर हर की आवाज़ करती हुई, लहराती हुई, सहस योजन यानी कि सैकड़ों हजारों योजन चली जा रही है। मनु विधि यानी कि भगवान, विधि माने होता है ब्रह्मा जी, चतुर माने चालाक, पौन माने होता है हवा, निज माने अपना, ठीक है। और पुण्य खेत उत्पन्न, हीर माने हीरा, उसावत माने उसाना यानी कि अलग करना, रास यानी कि अन्य। चलिए शब्दों को देख लिए, अब व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि गंगा जी की जब सुंदर धारा बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर दौड़ रही है तो क्या कर रही है, हर हर यानी कि हर हर की आवाज़ कर रही है। तो इसमें कह रहे हैं कि कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे। कभी यानी कि जब गंगा जी की सुंदर धारा अपार यानी कि तीव्र गति से जब नीचे की ओर दौड़ रही है तो क्या कर रही है, हर हराती लहराती सहस योजन चली, यानी कि हर हराती हुई करते हर हर की ध्वनि करती हुई 1000 योजन तक लहराती हुई चली गई, ठीक है। मनु विधि चतुर किसान पौन निज पौन, मन को पावत माने पाना, मनु यानी कि मानो, विधि भगवान ब्रह्मा, कहा गया कि चतुर किसान की भांति क्या कर रहे हैं, अपने अनुसार पवन को पा करके वह पुण्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावत, यानी कि पुण्य रूपी खेत में, पुण्य के खेत में उत्पन्न जो हीरे का फसल है उसको उड़ा करके उसका कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी और हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई 1000 योजन तक लहराती हुई चली गई। और ऐसी प्रतीत हो रही थी, यहाँ दिया है मनु माने मानो, ऐसी प्रतीत हो रही थी कि ब्रह्मा जी रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु को पा करके अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में क्या कर उड़ा करके उसका कूड़ा करकट साफ कर रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 6ठे पद को देखा जाए। चलिए देखते हैं 6वां। इहि विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजनि उमगाई, हर हराति हर्षाति शंभु सम्मुख सब जब आई। हर हराति हर्षाति शंभु सन्मुख जब आई। हाँ, तो इस पद में इसके प्रसंग को भी देख लीजिए कि स्वर्ग से पृथ्वी पर स्थित भगवान शिव के सन्मुख अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा का रमणीय वर्णन इसमें मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इह विधि धावत धसती, धावत माने दौड़ना, धसत माने धसती हुई, ढरत माने गिरती हुई, और ढरकती माने होता है लुढ़कना, सुख देनी सुख देने वाली, मनहु माने मानो, संवारति शुभ माने सुंदर कह सकते हैं, पवित्र कह सकते हैं, सुरपुर यानी कि स्वर्ग, सुगम यानी कि आसान, निसेनी का अर्थ होता है सीढ़ी। चलिए अब देखिए, इसमें कहा गया है कि इस प्रकार आकाश से पृथ्वी दौड़ लगाती हुई, यह विधि यानी इस प्रकार, धावत माने दौड़ लगाती हुई, धसती हुई, ढलती हुई, ढरकती हुई, मानो, मनहु यहाँ दिया मानो, सुख प्रदान करती हुई गंगा ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे
मानो पवित्र गंगा स्वर्ग जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। सुगम माने आसान, जो सरल हो, निसेनी अर्थात सीढ़ी। फिर नीचे लाइन में विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगानी। ओजन का अर्थ होता है और उसकी धारा में अत्यधिक वेग है, शक्ति है, पराक्रम। विक्रम का अर्थ होता है पराक्रम यानी कि शक्ति, और बल का अर्थ शक्ति से लिया गया है, विक्रम का अर्थ पराक्रम से, ओजन का अर्थ ओज। उमगाई यानी कि उमंग। कहा गया है कि जब वह स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण कर रही है तो उसके बाद यहाँ उसके गुण की बात की गई, यानी उसकी जो धारा कैसी है, उसमें अत्यधिक वेग है, शक्ति है, पराक्रम है, उमंगे हैं। वह सभी गुणों को उमगाती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, हर हराती मतलब हर हर की ध्वनि करती हुई, हर्षाती का अर्थ होता है प्रसन्नचित मन से। कहा जा रही है भगवान शंकर के शंभु माने शिव, यानी सन्मुख, सामने, यानी भगवान शंकर जी के समक्ष अवतरित हुई। अगर पूरे अर्थ को देखा जाए तो कहा गया है कि इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती गंगा धसती हुई, ढलती हुई, लुढ़कती हुई, मानो सुख प्रदान देने वाली गंगा ऐसी प्रतीत हो रही है कि पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। और उसकी धारा में अत्यधिक वेग है, शक्ति है, पराक्रम है, और उमंगे भी भरी हैं, ओज भी भरा हुआ है। वह सभी गुणों में उमगाती हुई, यानी कि सभी गुणों से परिपूर्ण होती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, अत्यधिक हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर जी के सामने अवतरित हुई।